बोलिए भगवान एकलिंगनाथ की। देखिए मौसम भी आपका साथ दे रहा है। आज मौसम सुबह डरा रहा था कि 9 तपा हो चाहे 10 तपा हो चाहे 12 तपा हो, लेकिन महाराणा प्रताप के भक्त इन सबसे लड़ते लड़ते मौसम भी आपके सामने हार गया है। एक बार जयकारा करें, बोले भगवान एकलिंगनाथ की, भारत माता की, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की, स्वामी भक्त चेतक की। देखिए हमारे सभी युवा, कोई चेतक पे माल्यार्पण कर रहा है और 4 बजे से इस 9 तपा को हराते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी पधारे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करूं। पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उसी के अंतर्गत इन बच्चों के हाथों में सिंदूर डालकर और आज ये महाराणा प्रताप जयंती पर प्रस्तुति कर रहे हैं स्केट के ऊपर। ले हाथ कड़क कंधे वाला, सीने में ढीले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बन शूरवीर वो टूट पड़ा। ओ बाटी देवा नारी, सुन बाबर नारी, मस्तक तेरा का शान मेरी, नहीं जावन दूंगा हार मेरी, तुझको ये ज़बान मेरी, तुझमें मारूंगा जान मेरी। एडवोकेट निर्मल जी पंडित जी बता रहे हैं। बोले दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, दुश्मन को रोकना बड़ा आवश्यक है और दुश्मन को रोकने के लिए मात्र एक ही उपाय हमारे पास आज है, क्योंकि न तो हमारे पास सेना है, न शस्त्र है, न अस्त्र है, और सिर्फ एक उपाय से हम इस दुविधा से निकल सकते हैं कि कुछ समय के लिए महाराणा, कुछ समय के लिए अकबर को भरमाने के लिए एक झूठा पत्र लिख दो। कि पत्र में क्या लिखे? कि पत्र में ये लिख दो कि मैंने तेरी अधीनता स्वीकार कर ली। महाराणा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? मैं हजारों लाखों लोगों के बलिदान पर ये कलंक कैसे लिख सकता हूं? ये अरावली की पहाड़ियां, ये चित्तौड़ का किला मुझे देख रहा है। मैं पन्ना भाई के बलिदान के उस के ऊपर ये कलंक कैसे लिख सकता हूँ? राणा पुंजा, महाराणा झाला, मानसिंह और पद्मावती रानी के उस जोर पर मैं ये कलंक कैसे लिख सकता हूँ? है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंड की घड़ी की तुम गुहार दो। तालियों से बच्चों का स्वागत करें, उनका उत्साह वर्धन करें। बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान आए, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवान आए। श्री राम जी का परचम। हमारे बीच में भरत साहू और महामंत्री अरुण शर्मा बता रहे हैं, आपका स्वागत की अभिनंदन। ऐसे थे वीरों के वीर महाराणा प्रताप, नहीं भूलेंगे रणभूमि में लहू बहाया, प्यारी थी इतनी आजादी रे जंगल में जीवन बिताया, रण क्षेत्र में पलट कर बाकी हर दुश्मन को मार भगाया। वीराणा ने प्राणों की आरती इस माटी का कर्ज चुकाया, उन्हीं की सौगात हमें मिली थी आजादी, अब हमें ये फर्ज निभाना है। भारत देश अमानत है, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। मेरे देश के जवानों को महाराणा प्रताप बन जाना है और अपने वतन को उसके दुश्मनों से हर पल बचाना है, पल बचाना है। बोलो महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय कार्यक्रम, जिसके संयोजक भी हमारे बहुत ही मेहनती, सरल और निरंतर प्रताप की चिंता करते हुए ये 7 दिवसीय प्रोग्राम के आयोजन की इस कड़ी के अंदर बजरंग सेना, मेवाड़ और इनके सहयोगी संगठनों के द्वारा आज चेतक अश्व पूजन किया जा रहा है। ये भव्य नजारा, और हम इस मौके पर विशेष तौर पर
उस अश्व देवता को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अपनी जान गंवा दी, लेकिन महाराणा प्रताप को बचाया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सनातन धर्म में दो पशुओं का ही नाम आता है, जिसमें एक होता है इंद्र का ऐरावत, वो सनातन धर्म तक है, और ये महान चेतक है। ये विश्व के अंदर किसी एक पशु का नाम विश्व जानता है तो वो चेतक है, और चेतक को हम अब पशु कह ही नहीं सकते हैं। अब ना संज्ञा क्या था ये समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अश्वदेव थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को ऐसे विकट समय में उनकी जान को बचाई थी। उसी के कारण से महाराणा प्रताप ने उसके बाद में दिवेर के अंदर जो एक तरीके से प्रतिज्ञा थी कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन देश रहना चाहिए, महाराणा रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से आज ये पूरा आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में हमारे अध्यक्ष जी भाई चंद्रवीर सिंह जी, पूरी टीम, नगर निगम, यादेंद्र सिंह जी ललाता, अशोक जी और अशोक सिंह जी, दिनेश जी, राम कृपा जी, जैसे नाम लूंगा तो बहुत हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कमलेंद्र सिंह जी ने बुलाया है आज के इस प्रोग्राम के अंदर। विशेष तौर पर मैं हमारी नारी शक्ति माता और बहनों ने एक अच्छी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और आपका हिस्सा लेना इसलिए महत्वपूर्ण होता है, अपने बच्चों तक पहुंचाने का काम सबसे पहले माँ का होता है। और बहुत खूबसूरती से प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि ये बच्चे, निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हम सभी कि अभी जैसे चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, और एक है तो सेब है। प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप को याद करते हुए आप जो विराज रहे हैं, वाकई में आप एक हजार के बराबर है वास्तव में। चाहे हमारा शक्ति सिंह जी गारो विराजमान है, चाहे हमारे डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब विराजमान है, पीछे धर्मोत्सव समिति के, इधर हमारे पवन साहब, अगर आप सभी एक हो जाए वाकई में, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि हम लोग 5,000 या 10,000 की संख्या निकाल सकते हैं। मैं मौसम भी बिगड़ रहा है, मैं निवेदन करूं चेतक के लिए यहाँ पधारे। उससे पूर्व डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, प्रेम सिंह जी, चंद्रवीर सिंह जी, हमारे शक्ति सिंह जी गारोई साहब, नारायण सिंह जी, दिनेश जी, और सभी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, सभी 85 अतिथि हमारे इस बजरंग सेना मेवाड़ और अजब सेवा संस्थान और श्री राम स्केटिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में जो आज ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है। आदरणीय प्रेम सिंह जी ने एक बात कही, मैं चूंकि अभी इन दिनों शोध ही कर रहा हूँ प्रताप में, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रताप के जीवन में केवल चेतक नहीं थे, वो शायद आपने जो ऐरावत हाथी था वो चलकर राम प्रसाद के रूप में हल्दी घाटी के मैदान में आया था, और राम प्रसाद ने हाथियों की लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। ये दुर्भाग्य था कि वो महावत जो था वो मारा गया, और उस पर मुगल सेना के उस महावत ने कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए कि जिस चेतक के लिए तो हम इतनी बात करते हैं, आज से चेतक के साथ राम प्रसाद का नाम भी लेंगे, क्योंकि जब मुगल सेना के पास वो हाथी गया तो उसने अनशन किया, और अंत तक मुगलों का एक अन्न उसने नहीं खाया, उसने घास नहीं खाई और अपना देह त्याग किया। अभी 2 दिन पहले हमारे रामू हाथी ने जिस प्रकार देह त्याग किया, तो हमारे इस प्रताप के इतिहास में राम प्रसाद का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन दो, मैं इनको जानवर नहीं कहूंगा, जैसा आपने कहा, ये देवतुल्य उस देह में प्रकट हुए थे। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से
अजब सेवा संस्थान और श्री राम स्केटिंग क्लब की तरफ से आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं। और अखाड़ा के उस्ताद आदरणीय फतेह सिंह जी जो आज यहाँ पर बहुत कुछ प्रदर्शन आपके बीच में करने वाले हैं, सभी की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए 29 तारीख को आपको घर में नहीं बैठना है, अपने दल बल सहित पधारना है और इस यात्रा को सफल बनाना है, इस प्रताप जयंती को बहुत ऐतिहासिक बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके सभी पदाधिकारी पधारें और अश्व पूजन का कार्यक्रम करावें। आप सभी उपने मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। सर्वप्रथम इन्हें माधव जी धर्म जो कि कवि रहे उनकी पोती हूँ। उनका सबसे पहले वो किस धरती से है उसका परिचय दूंगी, उसके बाद मैं आगे अपनी कविता पाठ करूँगी। विश्वविख्यात राणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। कर्मवीर राणा कुंभा की कर्मस्थली कुंभलगढ़ है। उदय सिंह के प्राण बचाए शरण स्थली कुंभलगढ़ है। कहो गर्व से कवि माधव तुम जन्मस्थली कुंभलगढ़ है, जन्मस्थली कुंभलगढ़ है। जैसा कि आपको सबको बताएंगे अभी हाल ही में जो ये अटैक हुआ है सेना ने अपनी जो जीत का जश्न मनाया है, उसी संबंधित मेरे दादा ने बहुत पहले कविता लिखी थी नारी शक्ति पे, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। सिंदूर मांगता भूला नहीं अरतिया पहुंची आंगन में। बलिदानी प्रियतम को देखा जब नई नवेली दुल्हन ने, कि बोली अपने नंदी से नंदी मेरा श्रृंगार करे। तेरा सुहाग तो अमर सदा सिंदूर मांग में पुनः भरो। अपने प्रियतम के अर्थी को कंधा देकर पहुंचाऊंगी। मैं वीर शहीद की हूँ पत्नी और लौट बधावा गाऊंगी। विद्रोह की आग सुलगती है जब जगती नई कहानी है। रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी है। जो वीर शहीद हुए रण में उनकी वो शेरनियां जागी। शीश काट से नानी बेची रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी है।
कि सासू जी रजाया मरा नहीं, क्यों शोक मग्न सारा परिवार, बहा रहे हो क्यों आंसू तुम, पड़ा कौन सा ऐसा बार, मातृभूमि की रक्षा करने प्राणों का उत्सर्ग किया, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा, मानव जीवन सफल किया, इतिहास सदा दोहराएगा प्रियतम की अमर कहानी है, रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी है, कि हम वीरांगनाएं जागृत है, घूंघट में बैठ नहीं सकती, जरूरत पड़ने पर रणभूमि में तलवार उठा भी सकती है। पत्थर कर दे पानी पानी। मैं निवेदन करूंगा कि शौर्य तलवार रास जो हमारा कार्यक्रम है, 1 मिनट ढोला बंद करना। माननीय विधायक साहब ताराचंद जी विधायक साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शौर्य तलवार रास जो मेवाड़ की इस पावन और स्वाभिमानी भूमि पर तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। तालियों में कोई कमी न रहे। सूर्य सा प्रताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। शरारत का तीखा है, मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी लड़ा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का धड़कन है ये प्यार। जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग जाता है जिसे अवतार प्रताप है, वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महिलाओं का। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर दृश्य। पत्थर कर दे पानी पानी, जय भवानी जय भवानी, पत्थर कर दे पानी पानी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उसमें भी मातृशक्ति को आगे रखकर तीनों सेनाओं का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभी में मातृशक्ति को आगे रखा था, उनके लिए हमारी संस्था की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन। आपका भी सबका हार्दिक अभिनंदन। धर्मोत्सव समिति, धर्म रक्षा समिति और आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक अभी घोषणा हुई है, हमारे प्रिय मित्र अशोक जी जैन जो शिवसेना के प्रमुख हैं, अशोक जी एक बार खड़े होते हैं। आपने इस शोभा यात्रा में लगभग 150 कार्यकर्ताओं के साथ में सम्मिलित होने के लिए कहा है, तो एक बार आपका जोरदार करते हुए स्वागत करें। अब आप मैं इसी कड़ी में निवेदन करूं, मातृशक्ति वापस आ रही है ना, उससे पूर्व आदरणीय प्रमोद जी समर विराजमान है, मैं निवेदन करूं कि आप संक्षिप्त में उद्बोधन कराएं। महाराणा प्रताप जयंती समारोह के पूर्व के इस आयोजित कार्यक्रम में
हम सब ने अभी देखा कि हमारी देश की नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमने केवल बात भी नहीं की, उन्होंने अपने कौशल से हम सबको दिखाया है कि युद्ध की किसी भी परिस्थिति में गृहिणी केवल घर तक नहीं, देश की सीमा पर भी उसके लिए भी तैयार है। और आज हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में जो परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थिति में नारी शक्ति ने जो ताकत दिखाई है, उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबके ओर से आदरणीय मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि जब उन्होंने देश के नाम संदेश दिया, उसमें आज जिस स्थल पर हम बैठे हैं, जिनको हम स्मरण कर रहे हैं, उन्होंने सेनाओं के साथ में चेटक का जो अद्भुत विवरण दिया है, वास्तव में हम सब के लिए शौर्य और पराक्रम का विषय है। मैं आयोजन समिति का निश्चित से आभार व्यक्त करता हूँ कि उत्तरोत्तर इस कार्यक्रमों की श्रेष्ठता और उसमें नारी शक्ति का और शौर्य और पराक्रम के कार्यक्रमों का समावेश, इसके लिए आप सबका आभार। निश्चित है हमारी भारतीय सेना का जो मनोबल हमारे प्रधानमंत्री और सभी ने तिरंगा यात्रा निकाल कर मनाई है, वो बहुत एक यादगार है। हमारे विधायक महोदय आदरणीय ताराचंद जी वैसा भी यहाँ विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूं आप अपने को। आज चेतक समाधि पर आयोजित इस प्रताप जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर सम्माननीय भाई कमलेंद्र सिंह जी और सारी महाराणा प्रताप समिति के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, कार्यक्रम में भाग लेने वाले सम्मानित बंधुओं बहनों, सबसे पहले इतिहास के विश्व में एक मात्र एक ऐसा स्थान है जहां चेतक अपनी स्वामी भक्ति के लिए जिसका स्टेचू बना हुआ है, ये दुनिया में पहला स्थान है, जिन्होंने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए अपनी आहुति दी। जब तक उसके खून में एक एक कण था, तब तक वो महाराणा प्रताप को बचा कर ही निकाला। उनको मैं नमन करता हूँ। आज अहिल्याबाई, जिनका 300वीं जयंती है, उनका इतिहास जब हमने इतिहास में उनका नाम तो पढ़ा था, लेकिन छोटी मोटी बातें भी उनके जीवन को हमने देखा तो एक श्रेष्ठ शासक रही, समर्पण की मूर्ति रही, धर्म की प्रतिमूर्ति रही। और उन्होंने मालवा और इंदौर के शासन को अपनी 35 वर्ष की आयु में मात्र उन्होंने शासन संभाला। बेटे का देहावसान हो गया, पति मारे गए, ससुर जी मारे गए। उसके बाद एक शासक, श्रेष्ठ शासक, एक तरफ उनको कहा कि आप जौहर कर देवे, लेकिन महाराजा ने कहा नहीं, जौहर नहीं, इस देश को बचाना है। तो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने शासन करके श्रेष्ठ शासक के रूप में इस देश को दिशा दी। आज उनको भी नमन करता हूँ और प्रताप जयंती के इस सभी पदाधिकारियों को, महिला कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि एक श्रेष्ठ कार्यक्रम तलवारबाजी करके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय एडवोकेट फतेह सिंह जी और उस्ताद नरेंद्र सिंह जी सोनी को निवेदन करूं कि वो तैयारी करावें। सब चलते रहो, पता नहीं आगे आते रहे। 2 हाथों से तलवार प्रदर्शन चलते रहो सब। बादल शक्ति, जय शिव सरदार की जय, राणा प्रताप की जय, जय केशव की जय, जय माधव की जय, जय। जल्दी बता देंगे। माता शक्ति सभी श्री महाराणा प्रताप जी के लेकर पधारते रहे। आज ही जल्दी समय की सीमा है, समय का ध्यान रखें। बच्चों चलते रहो। बारिश का मौसम है, 2 हाथों से तलवार चलाएगी 2 बालिका। वो उस्ताद के साफा ले तो पीछे कोई ले जाना सार्थक है, योनी वहाँ पर एक तरफ पटक देवे। आगे ले जा। हमारे अखाड़ों के दोनों ही उस्ताद एडवोकेट फतेह सिंह जी राठौड़ और उस्ताद नरेंद्र जी सोनी, आप दोनों ये पधारे, आपका साफा बांध कर। प्रदीप जी भाई साहब ने भी बताया, अश्व योनि ने वो हाथी राम प्रसाद, ये भगवान
मैं बापा रावल पे जाता हूँ, एकलिंग नाथ पे जाता हूँ। ये जो ऊपर से कृति बनाई गई थी वो इसीलिए बनाई गई थी, देव रूप ये सभी प्रताप के साथ सम्मिलित होके हमारे मेवाड़ के इतिहास को विश्व पटल पर ले जाने की तैयारी भगवान ने करी थी। इसीलिए राम प्रसाद चेटक और माँ पन्ना धाय और सभी जो कैरेक्टर्स हमारे मेवाड़ के हैं वो यहाँ आए। और मेरा हर जगह ये कहना है, देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ वो भगवान ने ये सभी आत्माओं को भेजा था। उनमें से एक ये पूजनीय चेटक समाधि में हम इकट्ठे हुए हैं। अपनी रीति है, सभी वक्ताओं ने बोल चुका है, कार्यक्रम लंबा है। मैं आपको एक औपचारिकता बख्श, क्योंकि हम इस कार्य समिति का केवल संचालन कर रहे हैं, आप सभी को हगरी नूतो देवो, आपने सबने बताना हो, एक दिन प्रताप के नाम करें। और जैसा आज सुबह मीटिंग में प्रमोद जी भाई साहब और हमारे बीजेपी की तरफ से एक आह्वान था, एक शाम प्रताप के नाम एक दिया जलाए, पूर्व संध्या पर सभी बता रहे, और अपने अपने घरों में एक दीपावली सा माहौल क्रिएट करें। आप सभी जो संगठन के पदाधिकारी, जो मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप सभी हमारे इस कार्यक्रम के एम्बेसडर अध्यक्ष हैं। ये कार्यक्रम अभूतपूर्व होने जा रहा है। जय एकलिंगनाथ, जय मेवाड़। भाई कमलेंद्र सिंह जी, फतेह सिंह जी, एडवोकेट मंजीत सिंह जी, ये सुंदर आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सुरेश जी टहलरवानी, सुरेश जी चौहान, शिव सिंह जी सोलंकी, कमसा खंगारोत, भाटिया साहब, हमारे प्रवक्ता महोदय गिरिराज सिंह जी सागला, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय मुकेश जी रावत, जो भी हमारी टीम जो सक्रिय रूप से है उनका आप एक बार ऊपर लौटा से स्वागत करें। कारण बना है। और हेमंत जी इधर आगे प्रधान जी तुरंत नाम पुकार दिया आपका। पीछे ओम बना की जो टीम है सेवा संस्था, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सुरेश जी, शंकर जी, पता नहीं क्योंकि हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी सब कुछ महाराणा प्रताप है। तो निश्चित रूप से आप सब लोग उस कार्यक्रम में अपना समय निकाल के बनाने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं धर्मोत्सव समिति के विनय जी मचाना साहब से निवेदन करूंगा। जय हिंद, जय
मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।